नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। 1 साल के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो थोड़े फैक्टर्स के बारे में आपको जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये टाइम इंटरकोर्स क्या है और कब तक आपको वेट करना चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए, कब आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। 1 साल के दौरान भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है पता लगाना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन कैसे होता है। हर कपल को 20 से 30% चांस होता है हर महीने प्रेगनेंसी आने के लिए। अगर 100 कपल्स ने ट्राई करना शुरू किया तो एक 30% कपल्स 3 महीने में प्रेग्नेंट होते हैं, एक 60% कपल्स उनमें 6 महीने में प्रेग्नेंट होंगे और 85% कपल्स 1 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अगर आप 35 इयर्स के अंदर हैं तो 1 साल तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आप 35 के ऊपर है तो 6 महीने तक ही आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद जांच कराना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद, इस नेचुरली ट्राइंग के बावजूद आपका जो प्रेगनेंसी चांसेस है वो कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे उम्र, महिला की उम्र अगर 35 के ऊपर है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा कम होते हैं, इसलिए आपको 6 महीने तक ही कोशिश करना चाहिए। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन ज्यादा होना या डायबिटीज है, ओबीस हैं आप, लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छे नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं हस्बैंड या वाइफ, तो भी आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन्फ्लुएंस होंगे, यानी कि कम होंगे आपके सक्सेस रेट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स भी बहुत जरूरी होता है। एवरी ऑल्टरनेट डे अगर आप कोशिश कर सके तो अच्छा है, लेकिन टाइम्ड इंटरकोर्स बहुत जरूरी है। टाइमिंग ओव्यूलेशन के साथ होना चाहिए। जब ओव्यूलेशन हो रहा हो, अंडा रिलीज हो रहा हो, तब अगर इंटरकोर्स करें तो सक्सेस रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स है या पहले से पता है तो आपको 1 साल तक नहीं, पहले ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। सबसे पहले तो हम इरेगुलर पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, पेनफुल पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये है कि अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। पेनफुल पीरियड्स का मतलब ये कि शायद एंडोमेट्रियोसिस है। और एक चीज है पेनफुल इंटरकोर्स। अगर इंटरकोर्स ही पेनफुल है तो भी आपको जांच कराना चाहिए, क्योंकि पेनफुल इंटरकोर्स के साथ आप रेगुलर इंटरकोर्स कर नहीं पाओगे। सो ये बहुत जरूरी बात होती है। पेल्विक इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको, या पीसीओएस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ट्यूब ब्लॉक्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल पैदाइशी गर्भ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एनाटॉमी में, शेप में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी एक इशू बन सकता है। यही नहीं, ओव्यूलेशन बहुत बड़ा इशू है। अगर अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्पर्म हेल्थ भी एक इशू है। अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी में, या इंटरकोर्स ठीक से नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पा रहे, तो भी आपके सक्सेस रेट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इन सब के बावजूद अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी होता है, जब सब कुछ ठीक रहने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं आता। ऐसे संदर्भों में भी आपको ट्रीटमेंट तुरंत ही कराना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।